चलिए अगला सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसान सारथी। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाती है। अगला प्रश्न है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन और ग्रीन गोल्ड उत्पादन जो क्रांति है चाय उत्पादन से है, जबकि बादामी जो क्रांति है वह मसाला उत्पादन संबंधित। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती यानी जूट की खेती की जाती है। तो वह जिला होगा देवरिया और गोरखपुर, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश जूट उत्पादक जिले देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, गोंडा, सीतापुर तथा लखीमपुर खीरी हैं। जूट एक खरीफ एवं नकदी फसल है। जूट के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला स्थान है तथा भारत में जो पहला राज्य है जूट उत्पादन में वह पूरे भारत के उत्पादन का 60% है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। इजारेदारी व्यवस्था सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत सन 1772 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने शुरू की थी। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। याद रखिए अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इजारेदारी व्यवस्था का उद्देश्य क्या रहा, तो अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, कहां से, गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को 6,000 रुपये सालाना यानी 2,000 रुपये की जो है 3 किस्तें प्राप्त की जाती हर साल 4 महीने में एक बारी। तो इस समय इलेक्शन है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी चर्चा है इस धनराशि का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत अंडे के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। अंडे के उत्पादन में सही जवाब हो जाएगा तीसरा है। भारत का अंडे के उत्पादन में तीसरा स्थान है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः चाइना नंबर 1 है और दूसरे पर अमेरिका है। अंडा उत्पादन में 5 अग्रणी राज्य भारत के, तो तमिलनाडु नंबर 1 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, फिर हरियाणा का नंबर है। भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे व तीसरे स्थान पर, यानी दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जबकि तीसरे स्थान पर राजस्थान है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में 45%, जबकि 40% हिस्सा महाराष्ट्र का है और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा प्रदेश, सोया प्रदेश। ठीक है, वो स्लीप वाला नहीं, ये सोयाबीन वाला सोया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौपालक योजना का प्रारंभ कब किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना है, गौपालक योजना। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वह 22 जनवरी 2019 को, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना 22 जनवरी 2019 को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 10 लाख तक का लोन जो है उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो कैशलेस गांव है वह कौन सा है। सही जवाब होगा घसई, महाराष्ट्र। घसई महाराष्ट्र भारत का पहला कैशलेस गांव है। गांव में नकदी रहित लेन देन के लिए स्वाइप मशीनों का उपयोग किया गया है।
अगला प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रो यानी जल हो जाएगा, तो यानी आप यहाँ पर गेस करोगे तो पानी में पौधों को उगाना हो जाएगा, ऑप्शन सी। पानी में पौधों को उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, जबकि हवा में पौधों को उगाने की विधि को एरोपोनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा, जैसे पूरे भारत में अपने उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसी तरह यहाँ पर विश्व में किसको जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है? वह होगा क्यूबा, ऑप्शन ए। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने का जो उत्पादन है वह ब्राज़ील में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है राज्य में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सही जवाब हो जाएगा जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? तो यह होगा 1859-60, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नील विद्रोह 1859-60 में पश्चिम बंगाल के गोविंदपुर गांव में हुआ था। इस विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। 1857 की क्रांति के बाद होने वाला यह पहला विद्रोह रहा। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति। तो पीत क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस स्टेट में होगा? वह होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो सबसे पहले जो स्थापना की गई है वर्ष 1975, ऑप्शन सी। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का हेडक्वार्टर, सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। 1 अप्रैल 2007 ईस्वी को राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वाराणसी में किया गया है। इसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय बीज परीक्षण और रेफरल प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के लिए अलग से राष्ट्रीय बीज गुणवत्ता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में कार्य करना है। सब्जी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह वाराणसी में ही है। याद रखिएगा, सब्जी या साग भाजी अनुसंधान पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, खासकर यूपी स्पेशल में, तो याद रखिए वाराणसी में। अगला है, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्व, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत राजस्व है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य व्यवस्था है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, शुल्कों, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा सेवाओं के बदले प्राप्त धनराशि को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहा जाता है? लोकतंत्र की पाठशाला, सही जवाब हो जाएगा स्थानीय स्वशासन को, ऑप्शन सी। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन रहे हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? मूल अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या सामाजिक या विधिक अधिकार? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का जो अधिकार है एक तरह से आपका कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है, जो अब एक विधिक अधिकार है। तो याद रखिए, खासकर पॉलिटी से संबंधित ये प्रश्न आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है संविधान संशोधन से संबंधित, ठीक है।
तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 में इसमें क्या है, इसको संशोधन करके इसको जो है कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में इसको ऐड कर दिया गया अलग बनाकर, ठीक है, जो कि आप जानते हैं पार्ट 12 आता है जो कि फाइनेंस से संबंधित होता है, ठीक है। तो भाग वगैरह भी पूछ लिया जाता है, तो पूछा मान लिया जाता है तो जो आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूशन सूट से संबंधित, जिसमें कि पार्ट 12 में जो आर्टिकल आपके रिलेटेड होते हैं वो 264 से लेकर के 300A तक जाते हैं, तो ये आखिरी आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। गाँव में भू राजस्व का जो वसूली का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? सिंपल सी बात है, गांव का स्तर है तो लेखपाल के द्वारा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य लेखपाल के द्वारा किया जाता है और जिला में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप जानते हैं कि जिले का सबसे बड़ा जो राजस्व अधिकारी डीएम होता है और जो लेखपाल होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? तो जो राजस्व लेखपाल हैं वो डीएम के अंदर आते हैं, जबकि जो चकबंदी लेखपाल होते हैं वो चकबंदी आयुक्त के अधीन आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो घटना चक्र 2022 एडिशन थ्योरी वाला है उसको अच्छे से कवर कीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्त, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरुआत कब हुई थी इसकी? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 1980। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का द्वितीय चरण की भी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह कितना है? सही जवाब हो जाएगा 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। अगला है रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में अवस्थित है? रिहंद घाटी परियोजना, आपका सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र जिले में, ऑप्शन ए। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। इस योजना से सोनभद्र जिला हो गया, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी जिले लगभग जो है वो 40 लाख एकड़ की भूमि की सिंचाई की जाती है। कौन कौन से जिले हैं इस योजना से संबंधित यानी लाभान्वित होने वाले? तो प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी, 4 डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाँ, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी, कौन सी सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी? वो तो बताइए। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1976 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत 1976 ईस्वी में की गई थी, जो कि सामाजिक प्रयासों से वृक्षारोपण से संबंधित है। सामाजिक वानिकी योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो 25 प्रश्न रहा वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही सेट के बाद कुछ स्पेशल नोट दिए गए होते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। टॉपिक जो दिया है वो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। कौन से नगर? तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है। गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर है, कसला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, तो कानपुर अक्सर पूछ लिया जाता है और खासकर वाराणसी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। दाहिने या बाएं तट ये सब पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। उन्नाव है, डलमऊ है, श्रृंगबेरपुर है, प्रयागराज, सिरसा, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ठीक है। और बलिया आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। यमुना किनारे जो बसे नगर हैं, शहर हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर बागपत है, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। गोमती के किनारे लखनऊ है, जौनपुर, सुल्तानपुर, 3 ही डिस्ट्रिक्ट हैं।
सरयू का देखोगे तो अयोध्या, गोला और वरहलगंज है। राप्ती तो गोरखपुर, ठीक है, राप्ती भी पूछ लिया जाता है किस जिले में अवस्थित है। बेतवा, तो बेतवा नदी देख लीजिए हमीरपुर है। मंदाकिनी या पैशविनी तो चित्रकूट हो जाएगा। रामगंगा जो है मुरादाबाद। सोन देखोगे तो सोन नदी के किनारे ये सोनभद्र आ जाता है। हिंडन देखोगे तो हिंडन नदी के किनारे जो है ये आपका गाजियाबाद है, ठीक है। हिंडन से आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का सबसे, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, सबसे जो कह सकते हैं कि आप सबसे पूर्वी जो छोर है वह उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है। यही हिंडन नदी पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला वन्यजीव विहार दे रखा है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है ये चंदौली सबसे पुराना है उत्तर प्रदेश का, जो कि 1957 का रहा है, ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, की सभी दोनों के दोनों जो है लखीमपुर में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, यहाँ देखिए जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क दे रखा है, दुधवा नेशनल पार्क, तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा। वो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, कहाँ है? बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है दोस्तों? चित्रकूट में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, बबर शेर फफारी, ये सभी के सभी इटावा में हैं। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ललितपुर, जो कि सबसे छोटा है, याद रखिएगा। सोहागीवरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो महाराजगंज में है। सोहलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। जबकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि देश का 45वां है, ये पीलीभीत शाहजहाँपुर का नवीनतम है, ठीक है। तो ये लोकेशन है, टाइगर रिजर्व हैं, कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, साथ ही नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहर हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर हो गए और साथ ही वन्यजीव विहार। और इसी के साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ग्राम समाज का, वह कंप्लीट हो जाता है।